तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेंस 2024 का अब तक का सबसे हार्डेस्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही हार्ड है, ठीक है। और जो लोग बोलते हैं कि सिर्फ एडवांस में इजी क्वेश्चन आते हैं, मेंस में इजी क्वेश्चन नहीं आते, उनको आज पता चलेगा कि मेंस में क्या हो रहा है और कैसे क्वेश्चन मैथ्स में आ रहे हैं, ठीक है। फिजिक्स और कैम तो मैं कहूँगा भाई, फिजिक्स और कैम तो बहुत ईजी आते हैं, ठीक है, बहुत ही ईजी आते हैं मतलब। लेकिन मैथ्स का लेवल ना सच्ची मतलब कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो जे एडवांस टच है, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये क्वेश्चन जो पीछे के 10 क्वेश्चन होते हैं ना, जिसमें से एनी 5 अटैम्प्ट करना रहता है, उसमें से था। तो ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ा, बट फिर भी ये क्वेश्चन आया था जेईई मेंस में, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि सॉल्व कैसे करना है। ओके, तो हम लोग डिस्कस करते हैं इसका सोल्यूशन। ओके, ठीक है। आप लोग पहले वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करना एक बार, और बाकी लोग जो है सोल्यूशन देखें, और आप अपना करने के बाद भी हमारा सोल्यूशन देख सकते हैं। ओके, तो वीडियो लंबा भी हो सकता है, देखते क्या होता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी दिस, ठीक है। अगर आप मुझे बताओ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करके आपको कुछ दिखता है तो आपका क्या मतलब, आप सिग्मा सिग्मा भी दिख रहा है आपको, बहुत सारी चीज़ें एडिशन में। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है तो आप लिमिट एज सम याद आएगा, ठीक है। एक और चीज़ अगर आप देखेंगे तो ये टर्म और ये टर्म ऑलमोस्ट से मतलब कंपेरेबल है। ये अलग लिख रहा है, ये जो पूरी चीज़ें अलग है, ये अलग है, ठीक है। तो जो चीज़ सेम दिख रही है उसको एक साथ लिख लो ना। जो चीज़ सेम दिख रही है तो ऐसे लिखो ना, सिग्मा। अगर आप जनरल टर्म लिखेंगे तो मैं देखो मैं किसको कर रहा हूँ, देखो ये इसको हटाओ, इसको हटाओ। अगर आप देखेंगे तो एन है ऊपर, और फिर ये वाले टर्म में भी ऊपर जो है एन है, ठीक है। क्या है, ये वाले टर्म में भी ऊपर एन है, इसमें भी ऊपर एन है। तो ऊपर तो सिर्फ एन ही आएगा, ठीक है, ऊपर सिर्फ एन आएगा। ओके, नीचे क्या आएगा, सुनो, नीचे आएगा आपको n⁴+1, n⁴+16, n⁴+, देखो लास्ट टर्म क्या है समझ रहे हो, लास्ट टर्म है n⁴+n⁴, ठीक है। पहला टर्म है 1, मतलब पहले में 1 है, समझ रहे हो, पहले में 1 है और लास्ट में r है, सॉरी लास्ट में n है, ठीक है। तो मतलब पक्की बात है वो r होगा ना, पक्की बात है। देखो ना यार, ये देखो मैं बताता हूँ कैसे करना है था। ये जनरल टर्म में लिख रहा हूँ, n⁴+r⁴ होगा, ठीक है। अब आप करो r=1 डालो, r=1 डालेंगे तो पहला आ जाएगा आपको n/√n⁴+1 आ जाएगा। फिर इसमें r की जगह आप 2 डालेंगे तो 2⁴ 16 आ जाएगा, तो यहाँ 16 आ रहा है देखो। फिर यहाँ पर डालेंगे तो n, तो n⁴, ठीक है। तो ये हो गया जनरल टर्म इसका, ठीक है। और यहाँ पे r कहाँ से कहाँ तक जा रहा है दोस्तों, r यहाँ पे 1 से लेकर के n तक जा रहा है, ठीक है। क्योंकि लास्ट टर्म में देखो ना, ये लास्ट टर्म है, कौन सा, ये जो टर्म है, ये दोनों टर्म आपके लास्ट टर्म है, ये दोनों टर्म आपके लास्ट टर्म है। तो लास्ट टर्म आपको दिख रहा होगा क्या हो रहा है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ तक तो बराबर है, कोई बात नहीं। तो ये टर्म हमने जो है सिंप्लीफाई कर दिया। अब जो सेकेंड टर्म जो बच रहा है, अब ये जो टर्म है, जो सेकंड वाले सारे टर्म है, देखो ये सब टर्म जो है ना, ये सब नेगेटिव में, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तीनों नेगेटिव में, ठीक है। तो नेगेटिव टाइम्स ऑफ, अरे यार ब्लैक पेन से लिख रहा मैं भी, नेगेटिव टाइम्स ऑफ, ओके। अगर आप देखेंगे पहला जो है वो, देखो ध्यान से देखो, अगर जिसको पकड़ना है ना, वो ये हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है, पहले ही मैं बता रहा हूँ। 2n है, फिर 8n है, फिर देखो कि ना, ध्यान से देखो कि यहाँ पे आपको एक हिंट दिया है, 2n × n², ठीक है। 2n × n² मतलब क्या है, 2n, अरे यार 2n × n² मतलब क्या हो गया, n² मतलब हो गया दोस्तों, वो बताना चाह रहा है 2n × r² है, ठीक है। अब अगर r² है तो पहला क्या था, पहला 2n था ना, तो r=1 था। दूसरा क्या था, 8n है ना, देखो ना यार, इधर लिखा है ना, दूसरा 8n है ना, तो 8n है मतलब r की जगह आप 2 डालेंगे, 2² 4, तो 8n नहीं हो जाएगा, 8n नहीं हो जाएगा, बताओ। तो फिर लास्ट डालेंगे तो 2n n² नहीं हो जाएगा। तो बस यार ये जो था ना, ये 2n × r² था। पहला डालो 2n आएगा, दूसरा डालो 8n आएगा ऊपर, फिर n² आएगा, डिवाइडेड बाई, ध्यान से अगर आप देखेंगे, डिवाइडेड बाई ये है n²+1, n²+4, n²+n², तो पक्की बात है ये n²+r² है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखेंगे तो रूट में है कुछ, तो n⁴+ सेम है r⁴, ठीक है, इसके जैसा ही है, n⁴+r⁴, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक, यहाँ तक आपको समझ में आया क्या बॉस। देखो लिमिट एज सम का क्वेश्चन है, इजी कतई भी नहीं है क्वेश्चन। जेईई एडवांस में ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे आजकल, जेईई एडवांस से तो कतई हार्ड है, मतलब जेईई एडवांस के बराबर है, कंपेरेबल है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, एक्चुअली एडवांस का क्या है, एडवांस में ना मतलब आपको बहुत ज़्यादा, मतलब आप अगर कॉन्सेप्चुअल हो या फिर लॉजिकली सॉल्व कर रहे हो तो आपसे हो जाएगा। बट मेंस में ऐसा नहीं है, मेंस में आपको फॉर्मूला थोड़े आने चाहिए, ठीक है, वही पर अच्छे कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, आपको लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, आप क्या होना चाहिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है, ठीक है। और यहाँ पर आपको मान लो कोई फंक्शन है f(r/n) में कोई फंक्शन रहना चाहिए, 1/n रहना चाहिए, सिग्मा रहना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए, ठीक है। तो ये किस में बदल जाता है, मान लो a से b जा रहा है, ठीक है, तो ये ऐसे बदल जाता है कि a/n और b/n, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी हो जाता है। और इसको 1/n जो है वो dx बन जाता है, और f(r/n) जो है वो x बन जाता है, और इसका इंटीग्रेशन ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये इसके बराबर होता है, ये फॉर्मूला होता है आपका, ये इसके बराबर होता है, ठीक है। तो अब वही बस यहाँ पे भी करना है आपको। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, क्या, अगर आप यहाँ पे नीचे n⁴ को बाहर निकालेंगे ना, तो क्या आ जाएगा, n/n⁴, रूट के बाहर आएगा n² बन जाएगा, रूट 1 +
r⁴/n⁴ बन गया, ठीक है। ये सिग्मा आ गया, ठीक है, सिग्मा आ गया। और फिर यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे ना तो एक काम करो, ऐसे माइनस ये सिग्मा हटा दो, क्योंकि सिग्मा का लिमिट दोनों का 1 से लेकर के n तक ही जा रहा है ना, तो सेम ही है, 1 से लेकर के n तक जा रहा है r = ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 2n इंटू, अगर आप ध्यान से देखेंगे r² कर दो और n² मल्टीप्लाई कर दोगे तो n³ बराबर हो गया, ठीक है। और यहाँ से आप n² कॉमन निकालो तो n² आ गया, और यहाँ से भी n⁴ कॉमन निकालो तो रूट के बाहर n² तो n⁴ बाहर आएगा। समझ लो मैंने क्या किया, ऐसे सिंप्लीफाई हो गया, आपको ऐसे आ जाएगा 1 + r⁴। आई होप आपको जो है समझ आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो फिर मेरा पूरा पढ़ाना वेस्ट हो जाता है, मैं आपके लिए ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सिग्मा, ठीक है। अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है ना, तो अब इंटीग्रेशन में सीधा बदलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये 0 to 1 हो जाएगा इंटीग्रेशन में, ठीक है। क्यों? क्योंकि अच्छा हाँ मैं बताना भूल गया, ये जो चीज़ होता है ना दोस्तों, ये जो सिग्मा में 1 से लेकर के n तक जा रहा है ना, तो 1/n करो, फिर n/n करो और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दो, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो ये तो 1 ही आ जाएगा, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट होगा तो ये तो 0 आ जाएगा ना। ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है, ये बात है, ये हैक था, ठीक है। अब आप n और ये n काटेंगे तो 1/n आएगा, 1/n को अपन dx बोलते हैं, ठीक है। डिवाइड बाय √1 + r/n⁴ है, x⁴ हो जाएगा ना। समझ रहे हो कि नहीं यार, समझ रहे हो कि नहीं, मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा, अब देखो कि ये n³ कटा, ये n बचा खाली, तो 1/n वापस से dx हो गया, डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई x² आ जाएगा, r/n² और √1 + x⁴, ठीक है। अब आपको समझ में आएगा, अब आपको जो है धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन कैसा है, ठीक है। अब आपको क्या करना था, 0 to 1 ले लो, dx बाहर ले लो। अगर आप देखेंगे दोनों में 1/√1 + x⁴ जो है कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो 1 - x²/1 + x² आ जाएगा और इंटू dx आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन आपका ये हो गया, ठीक है। बाकी सब चीज़ों को मैं हटा दूँ क्या, बोलो तो मैं बाकी सब चीज़ों को हटा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही सरस क्वेश्चन है यार, बहुत ही सरस क्वेश्चन है, लेकिन आपको मज़ा आएगा, ठीक है। ये सब चीज़ों को एक काम करता हूँ मैं डायरेक्टली हटा देता हूँ, तो ये चीज़ आपकी बनी थी ना, दोस्तों, बताओ, यही चीज़ बनी थी ना, हाँ। तो ये चीज़ आई आपको। अब आप क्या करेंगे, आई होप मैंने कुछ गलती की क्या, अच्छा अरे 2n था ना, यहाँ पे 2 आएगा एक्चुअली, यहाँ पर 2n था 2 देखना आप वीडियो रिवर्स करेंगे ना अगर आप, तो आपको दिखेगा 2n² था, तो 2 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो मेरे से थोड़ी मिस्टेक होगी, 0 to 1 डिवाइड बाई √1 + x⁴ आ गया, एंड 1 + x² - 2x², ठीक है ना। 1 + x² - 2x², तो 1 - x² ऊपर आ जाएगा, नेट 1 - x² डिवाइड बाई 1 + x² dx। तो आपका इंटीग्रेशन बन के आ रहा है, देखो अभी मज़ा आएगा। ये देखो इन लोग ने ना इंटीग्रेशन में भी आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ा एक्चुअली ना। जेईई मेंस में मैं बता दूं, इंटीग्रेशन का सबसे ज़्यादा अब तक का कोई आस्क्ड वाला फॉर्मेट है ना, जो पूछा गया है ना, वो यही फॉर्मेट है। क्या वो वाला रहता है ना आपका, जिसमें आप नीचे u² + 2 या -2 ऐसे करते हो, फिर ऊपर du बनता है, वो ये वाला मैं आपको बताता हूँ कैसे, कि यही जो चीज़ है जो अभी मैं करूँगा ना वो बनेगा, ठीक है। 1 - x² बचा, आप क्या करो, डिवाइड बाय x² कर दो, ठीक है। ऊपर नीचे डिवाइड बाय x² करो, ठीक है। 0 to 1 ऐसे ही, ठीक है। x² से डिवाइड किया तो 1/x² - 1, ओके। नीचे आप x² से डिवाइड करोगे ना, ठीक है। तो x² से डिवाइड करोगे तो 1/x + x, और नहीं समझे, एक काम करते हैं अच्छे से बताते हैं, देखो 1/x² हुआ -1 हुआ, नीचे भी डिवाइड बाय x² करना है हमको। तो अगर मैं नीचे डिवाइड बाय x² करूँगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 1 + x² रहेगा ना, ऐसा ही रहेगा ना। और रूट में क्या रहेगा, 1 + x⁴ रहेगा, dx रहेगा ना। इसको मैं कैसे करूँगा, देखो ध्यान से देखो, एक सेकेंड, ठीक है। तो ये 1/x² - 1, अब मैं एक ही x से डिवाइड करूँगा यहाँ पर, ठीक है। देखना ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा स्टेप तभी आपको जो इंटीग्रेशन समझ में आएगा, ठीक है। तो 1/x एक ही x से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, और एक x को मैं अंदर भेज दूंगा तो अंदर x² चला जाएगा, देखो ना। इसको मैं x × x में ब्रेक कर रहा हूँ, एक x, और एक x को मैं अंदर भेज दूंगा तो x² हो जाएगा, बस यार ऐसे हो गया। 1/x² + x², ये हो गया। समझ रहे हो क्या हो रहा है, समझ रहे हो। और इंटीग्रेशन 0 to 1 क्वेश्चन बहुत ही हार्ड है, क्वेश्चन बहुत ही हार्ड है। देखो मेरे को 9 मिनट हो गए और मैं इतना आसानी से जबकि मैं थोड़ा फास्ट भी हूँ अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो अब करे क्या, तो सुनो दोस्तों, अब आपको करना क्या है कि x + 1/x को आपको जो है u पुट कर देना है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 - 1/x² हो जाएगा, dx = du, यही हो जाएगा ना। तो ऊपर तो आ गया du 1/x², अच्छा -du आएगा, क्योंकि 1/x², 1 - 1/x² अगर du है तो माइनस है, तो -du आ जाएगा, नीचे u आ जाएगा। x + 1/x को मैंने u बोल दिया, ओके। एंड रूट में अगर आप देखें ना ध्यान से, तो आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा, x + 1/x² ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। इसको अगर आप सिम्प्लाई करेंगे तो x² + 1/x² + 2 - 2, ठीक है। ये कट गया, तो यही चीज़ आ रही है, ठीक है। यही चीज़ें आ रही हैं, ठीक है।
तो बस यार इसको लिखने का एक तरीका था -2 ऐसे करके, क्यों, क्योंकि मैं इसको यू बोलना चाहता हूँ, सब चीज़ में कुछ यू में चाहिए ना, तो यू ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, मतलब बच्चे करते हैं ये सब पढ़ते हैं, उनके कोचिंग में कराया जाता है, ठीक है। तो बाकी सब चीज़ों को तो मैं फ़िलहाल हटा देता हूँ, क्योंकि और सब उनकी तो ज़रूरत नहीं मेरे को, ठीक है। अगर मैं सब हटा दूँ तो ऐसा कुछ इंटीग्रेशन बन रहा है। अच्छा रुको रुको रुको, एक और चीज़ इसको मैं साइड में ले लेता हूँ, इसको मैं साइड में ले लेता हूँ। ये क्या आ गया यार, ये क्या आ गया, ये तो एक्स था ना, इधर एक्स स्क्वायर था, ठीक है, ऐसा। ओके ओके, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इंटीग्रेशन बन क्या रहा है, डी यू बाय माइनस बाहर निकालो, यू रूट यू स्क्वायर -2, यू रूट यू स्क्वायर -2। अब आपको इसी को इंटीग्रेट जो है करना है, ठीक है। कैसे इंटीग्रेट करोगे, कैसे करोगे इंटीग्रेट, वाह, तो एक काम करो ना आप, एक काम करो, मेरे दिमाग में जो आ रहा है आप करो। ओ सही पड़ेगा क्या वैसे, स्क्वायर रूट में है ना, लेकिन नहीं 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 नहीं, ऐसे सही नहीं पड़ेगा, ऐसे सही नहीं पड़ेगा। एक सेकेंड, एक चीज़ अगर मैं देखूँ कि अगर मैं यू स्क्वायर कॉमन निकाल लूँ तो भी, यू स्क्वायर अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो यू स्क्वायर बाहर आ जाएगा, क्योंकि एक यू आएगा, 1 - 2 यू रेस टू -2 आ जाएगा। एंड अगर मैं यू स्क्वायर को टी बोलता हूँ तो भी कुछ नहीं हो रहा, तो भी कुछ नहीं हो रहा। अच्छा एक और चीज़ जो मेरे दिमाग में आ रही है वो क्या, कि इससे तो नहीं हो रहा कुछ, ठीक है। एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं यू को अगर मैं जैसे लाइक √2 tan थीटा ऐसा कुछ पुट कर दूँ, ठीक है। क्यों ऐसा मैं कर रहा हूँ देखो बताता हूँ, डी यू बाय, अच्छा डी यू है ना, तो डी यू कितना हो जाएगा, डी यू कितना हो जाएगा, √2 tan थीटा का हो जाएगा डेरिवेटिव सेक्स, देखो मैं कंफर्म नहीं हूँ कि आएगा कि नहीं, ठीक है, बट मैं ट्राई तो कर सकता हूँ। √2 sec स्क्वायर थीटा, तो ऊपर आ जाएगा √2 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, डन। और नीचे आ जाएगा कितना, √2 tan थीटा यू की जगह पे, और रूट यू स्क्वायर। ऐसा मैंने क्यों किया है, मैंने यू स्क्वायर -2 को देखते हुए किया, क्यों, क्योंकि 2 tan स्क्वायर थीटा -2 आ जाएगा। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसे करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा -1 आ रहा है ना, नहीं नहीं, एक काम करो, एक काम करो, एक काम करो, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ आप √2 sec थीटा पुट करो, क्या √2 sec थीटा। देखो भाई इंटीग्रेशन का कोई भी दोस्त नहीं है यार, इंटीग्रेशन कब हार्ड हो जाए कोई भरोसा नहीं दोस्तों। तो डी यू कितना आ रहा है दोस्तों आपका, सॉरी यू आ रहा है आपका √2 sec थीटा पुट किया, तो 2 sec स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा 1 sec स्क्वायर थीटा, तो डी यू आपको दोस्तों हो जाएगा sec थीटा का डिफरेंस है sec थीटा tan थीटा, √2 sec x इंटू tan x होता है ना, तो √2 sec थीटा tan थीटा, यस, डिवाइडेड बाई √2 यू की जगह पे मैं लिख रहा हूँ √2 sec थीटा डिवाइडेड बाई 2 sec स्क्वायर थीटा -2, तो 2 टाइम्स sec स्क्वायर थीटा -1 विच विल बी tan स्क्वायर थीटा। ओके ओके समझ में आया, समझ में आया मैं क्यों बोला था, √2 कैंसिल हो गया, sec थीटा कैंसिल हो गया, tan थीटा आया। एंड अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये tan थीटा भी कट रहा है यार, सब कट रहा है, तो क्या आ रहा है, 1/√2 आ रहा है क्या, 1/√2 डी थीटा आ रहा है, तो थीटा आ रहा है 1/√2 सॉरी 1/√2 1/√2, देखो ना ऐसा आ रहा है ना, इसी का इंटीग्रेशन करना है ना, माइनस में है ना। अच्छा अच्छा, यू को आपने क्या पुट किया था वो देख लो, वो आप रख लो, ठीक है, क्योंकि उससे लिमिट पता चलेगा, ठीक है। तो -1/√2 इंटू टीटा आ रहा है, ओके टीटा। अब टीटा क्या है, तो सुनो, टीटा है u/√2 sec इनवर्स u/√2 इज इक्वल टू योर टीटा, इसी में से मैंने निकाला, ठीक है। तो -1/√2 इंटू मैं क्या लिख दूंगा, sec इनवर्स ऑफ u/√2 और u आपका कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो सुनो, अब u आपका था x + 1/x, u आपका था x + 1/x, और x की लिमिट जो थी ना, x की लिमिट जो 0 to 1 जा रही थी, ठीक है, समझ में आया। तो यार बहुत सारा खिचड़ी हो गया इधर, समझाने में बहुत सारा खिचड़ी हो गया इधर दोस्तों, लेकिन फिर भी हम आपको समझा करके ही मानेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ बनी आपके पास, ठीक है, sec इनवर्स u/√2, और u कहाँ से आपका जा रहा था, u x + 1/x था, तो u दोस्तों आपका जा रहा था, अगर आप यहाँ पे 1 डालेंगे ना तो 1 + 1 2, तो ऊपर 2 आएगा, समझ रहे हो, 1 + 1 2, और 0 अगर डालेंगे तो 0 + 1/0, ओ माय गॉड, 0 + 1/0 कितना होता है, 1/0 इन्फाइनाइट हो जाएगा ना, अच्छा इन्फाइनाइट हो रहा है क्या, ओ माय गॉड इन्फाइनाइट हो रहा है, चलो लेट्स सी क्या होता है। अच्छा वैसे sec इनवर्स इन्फाइनाइट पे है, देखो क्वेश्चन बढ़िया आपको समझ में आया रहेगा, ठीक है। और sec इनवर्स कितना हो जाएगा, sec इनवर्स मैं अब लिमिट पुट कर रहा हूँ, तो √2 आ जाएगा, माइनस sec इनवर्स इन्फिनिटी आ जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी डिवाइड बाय √2 फ़र्क नहीं पड़ता इन्फिनिटी को, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये चीज़ हटा दो यार, ये चीज़ हटा दो, ये आपका फाइनल आंसर बनने वाला है, क्या इधर ही आपका फाइनल आंसर बनेगा, यही आपका फाइनल आंसर बनेगा, ये जो चीज़ है ना, यही आपको फाइनल आंसर ला के देगी आपका। और ये पीछे के 10 क्वेश्चन में से आए थे, तो नहीं भी अटैम्प्ट करते तो चलता, बट देखो। अच्छा sec इनवर्स √2 क्या होता है, cos इनवर्स 1/√2 ना, cos इनवर्स 1/√2 एंड cos इनवर्स 1/√2 इज नन अदर देन π/4, ठीक है, कितना π/4। अच्छा मैंने ट्रिग्नोमेट्री यूज़ क्यों किया पता है, उधर इधर देखोगे अगर आप ध्यान से ना, तो π/k बोल रहा था, तो π/k मतलब कि कुछ तो ट्रिग्नोमेट्री लगे, इसलिए मैंने इंटीग्रेशन में ट्रिग्नोमेट्री यूज़ किया, ये भी आपको एक हिंट था। और इन सेक में इन्फिनिटी कब आता है, सुनो,
सेक में इन्फिनिटी तब आएगा ना जब इसको भी ऐसे लिख दो ना, कॉज इनवर्स ऑफ जीरो। अरे भाई कॉज इनवर्स ऑफ 1 बाई इन्फिनिटी विल बी जीरो, तो कॉज इनवर्स जीरो। अब जीरो कब आता है? पाई बाई 2 पर ना, समझ रहे हो, पाई बाई 2 पर आता है, ठीक है। तो अगर आप करेंगे ना इसको सॉल्व, तो ये माइनस पाई बाई 4 आएगा, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, पाई बाई 4√2 विल बी योर आंसर। तो के की वैल्यू आ रही है, देखो पाई बाई के से कंपेयर करना था, इसको आपको कंपेयर करना पाई बाई के से, तो के की वैल्यू आ गई 4√2, डन डन। तो के स्क्वायर उसने पूछा यार, आंसर खत्म करते हैं। के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 स्क्वायर 16 इंटू 2 32 यार। आई थॉट कि मेरे हिसाब से अब तक का 2024 का अगर कोई टफेस्ट क्वेश्चन है तो इट इज़ दिस। अगर आपको और कोई टफ क्वेश्चन दिखता है तो ज़रूर आप भेजो, हम लोग उसको ज़रूर सॉल्व करेंगे, ईजी टू ईजी मेथड में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड आई होप आई एम डन, ठीक है। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं आपसे जो है नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए बाय बाय।